हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को निफ्टी के नेक्स्ट स्टेप्स, मतलब शॉर्ट टर्म नहीं कि एक हफ्ते के लिए, आने वाले टाइम के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपकी नॉलेज में रहेंगे तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। दोस्तों, मार्केट अगर आप गौर से देखें, ध्यान से सुनिएगा, 18,000 से लेकर के 16,000, ये एक ऐसी रेंज है जिसके अंदर मार्केट चल रहा है। 400 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर नीचे, वो चीज आप छोड़ दीजिए। तो मार्केट के अंदर ट्रेंड जो है वो साइडवेज है इस वक्त। ठीक है, मतलब अभी जिस तरीके की सिचुएशन है उसके हिसाब से, और ये किस वक्त तक रहेगा मैं लेवल टू लेवल आप लोगों को समझाने वाला हूं, ताकि आप लोगों के दिमाग में पॉइंट्स रहें। ठीक है दोस्तों, बजट वाले दिन जो भी मार्केट का मूवमेंट हुआ था उसको हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। वो एक ऐसा टाइम था, मतलब उस दिन वॉल्यूम भी बहुत होता है मार्केट के अंदर, तो वो जो टाइम था, वो जो दिन था, ठीक है, उस पॉइंट का हाई लेवल वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों आने वाले टाइम में। वो क्यों रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा यहां पर। ठीक है, क्योंकि वो बहुत हाई वॉल्यूम डे था। ऊपर कुछ रेजिस्टेंस है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं यहां पर, तो वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, जब मैं मार्केट के अंदर, अगर आपने गौर से देखा हो, तो मार्केट में ऊपर से हम यहां पर सेल में थे। ठीक है, करेक्ट। नीचे से बाय साइड में भी थे, आप लोगों को ध्यान हो तो। अब ऊपर से हम सेल में भी थे, और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने यहां पर भी आप लोगों को जब बजट वाले दिन से अगले दिन सेल के लिए क्लियर बोला था, और मैं 16,000 अपने वीडियोस के अंदर लगाता आ रहा था कि भाई मार्केट 16,000 आनी है। उसका कारण क्या था मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने एक जोन थ्योरी आप लोगों को बताई हुई है, जहां पर एक कैंडल के अंदर ही बहुत सारी कैंडल जो होती हैं तो वो एक जोन बन जाता है। यानी कि वहां पर किसी ने सेलिंग की होती है या फिर बाइंग की होती है तगड़ी। ठीक है, यानी कि ये एक कैंडल का विक है, जैसा भी है, उसके सेम अंदर ही अंदर बहुत सारे कैंडल्स बने होते हैं। यानी कि उस एरिया के अंदर जो एक ये एरिया है, ठीक है, इसी एरिया के अंदर, मतलब इस जोन के अंदर बहुत सारी कैंडल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट एक ही जगह पे साइडवेज या तो लोगों का माल खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है। आपको इस चीज में जाने की जरूरत नहीं है कि वो बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है। ठीक है, वो बाद में आप लोगों को समझ में आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा वो भी। तो ये जो चीज है जो मैंने आपको बताई, अगर आप इसी चार्ट को वीकली पर लीजिए दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ठीक है, और ये मैं शुरू से आप लोगों को सिखाता आ रहा हूं इस चीज को, जो मैंने अभी आपको सिखाई है, ठीक है, बताई है जो मैंने। और इसी के बेस के ऊपर अगर आप वीकली पर इस जोन को देखेंगे, क्लियर, इस रेड कैंडल को मैंने लिया है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल सेम सिंगल एक कैंडल के अंदर अंदर बनती आई हैं। अगर हम इसे लेवल को नोट कर लें तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, इसी तरीके से समझाया भी था कि मार्केट के अंदर पावर सपोर्ट लेवल वो 15,600 के नीचे है। अगर मार्केट 15,200 के नीचे या 400 के नीचे सस्टेन होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ही मार्केट और नीचे जाएगा। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था पोजिशनली वे के अंदर। पर ये जो जोन बना हुआ है यहां पर, ये एक बेहतरीन स्पोर्ट जोन बना हुआ है। अगर हम इसी चीज को डेली पर जाकर के देखेंगे तो आपको क्लियरिटी होगी। ठीक है, देखिए मैं आपको डेली पर लेकर के आया हूं, तो आप यहां पर देखिए ये जो जोन है यहां पर कितने दिनों तक, 1 2 3 4 5, कितने, मतलब वीकली के ऊपर जो मैंने बनाया है, अगर आप देखें 11 जून 2021 से लेकर के 30 जून जुलाई
यानी कि 1.5 महीने तक मार्केट एक ही एरिया के अंदर कंसोलिडेशन करता रहा और उसके बाद उसने ब्रेकआउट लिया और इसी तरीके से ऊपर चलता गया। अब ये मैं यहां पर दोस्तों हटा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जोन कहां पर है दोस्तों, दो चीजें मैं आपको बताता हूं जोन कहां कहां पर है। एक जोन तो दोस्तों ये हो गया, ठीक है, अगर वीकली का देखें हम तो एक मोटा मोटा मैंने बना दिया है यहां पर। ठीक है, दूसरा जोन जो है अगर आप गौर से देखेंगे यहां पर तो 4-5 दिन मार्केट ने यहां पर कंसोलिडेशन किया था, उसी की वजह से मार्केट ने यहां पर सपोर्ट भी किया, अब रेजिस्टेंस ऊपर चला गया। तो अब एक चीज ध्यान रखनी है, ये लेवल देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, और हो सकता है ये भी देखने को मिले, पर ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है कि यहां से एक बार पंप लेकर के फिर नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, वो चीज डिसाइड करेगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप गौर से देख रहे होंगे कि मार्केट के अंदर अभी हम जहां पर ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों वो ये वाला एरिया है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 दिन यहां पर बिता चुका है मार्केट, और यहां पे कंसोलिडेशन की वजह से बहुत सारे लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे का भी सोच के बैठे हुए हैं या फिर बहुत सारे लोग ऊपर का भी सोच के बैठे हुए हैं, तो ये जो एरिया है यहां पर कंसोलिडेशन बना हुआ है। और इसका रीजन क्या है, इसका भी अगर आप रीजन देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा, ये एक छोटा सा जोन बना हुआ है। ये जोन तो अभी बना है, अगर मैं इस जोन को हटा देता हूं यहां से, ठीक है, एक सेकेंड, तो मैंने ये जोन यहां से हटा दिया है और मैं एक जोन यहां पर बना देता हूं इस कैंडल के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी कैंडल बनी है ये वाली, ठीक है, और उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कैंडल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया और ऊपर से सपोर्ट लेकर के यहीं से मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, ठीक है, थोड़ा सा, और फिर ब्रेक किया और मार्केट इसी तरीके से इस लेवल्स को, इन लेवल्स को फॉलो करता आ रहा है। क्लियर, तो यहां पर ये जो जोन है ये अपनी पावर शो कर रहा है यहां पर। क्लियर, तो ये रेजिस्टेंस का लेवल 445 का आप अपने दिमाग में रख लीजिए। मार्केट में भी नेक्स्ट वीक के अंदर तो मार्केट इसी रेंज में ही रहने वाला है जैसा मैंने आपको बताया है, पर अप्रैल के अंदर अगर मार्केट बाय चांस मई के अंदर डिप मार करके भी थोड़ा ऊपर आकर के आता है तो उसकी लिमिट कहां तक है, ठीक है, तो एक तो ये वाला जोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 441 445, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है आप लोगों ने। आप इस तरीके से लेवल्स को हमेशा, जो जोन्स हैं इनको बना करके रखिए। छोटे टीएफ पर भी बना सकते हैं, अगर मैं ओरली पर बनाऊंगा इनको, अगर हम ओरली पर चलते हैं तो आपको दोस्तों बहुत सारे दिखाई देंगे यहां पर, और मैं ओरली से नीचे जो जोन्स होते हैं उनको मैं इतना ज्यादा वैल्यू नहीं देता हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर इस एरिया के अंदर भी कंसोलिडेशन है, ठीक है, करेक्ट, यहां पर भी कंसोलिडेशन है, कहां पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि कहां पर कंसोलिडेशन है, यहां पर भी कंसोलिडेशन हुआ है, यहां पर भी छोटा सा कंसोलिडेशन है, यहां पर भी कंसोलिडेशन है, यहां पर भी कंसोलिडेशन है। यही रीजन है ये जो जोन है ये इतने आराम से कट नहीं पा रहा है। ठीक है, समझ में आ गए। अब ये जो लाइन थी, सॉरी 1 फरवरी की, आप देखिए मार्केट नीचे गया, तो ये जो मार्केट में उस दिन मैंने आपको जब यहां पर था तो मैंने क्लियर बताया था कि भाई जोन जो है ना यहां पर ये जो लेवल है, अब एक दिन के अंदर अगर वॉल्यूम, क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि कोई भी ऐसा इवेंट होता है जैसा बजट का था तो उस दिन का लो और हाई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर, तो अब यहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है आप लोगों को, यहां पर ये मैं इस लेवल को यहां पर मार्क कर देता हूं, इसका हाई, ठीक है, तो ये इसके ऊपर ये लेवल, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोगों को समझ के चलना है। मार्केट के हम अपर एंड के अपर एज जो होती है उसके ऊपर आसपास ही हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और मार्केट को एक बार नीचे जरूर आना है। वो अभी आए, अगले हफ्ते आए, या उससे अगले हफ्ते आए, या फिर अप्रैल सीरीज के अंदर आए। ठीक है, तो मार्केट को
या तो ये यहां से ऊपर जाकर के नीचे तोड़ेगा तो आप सेल कीजिए। मैं तो यहां पर सेल अपनी पोजीशन हमने ले ही रखी है, ठीक है। तो यहां से सीधा ये लेवल, पहले एक बार रुकावट जो होगी वो 16,900 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक ओरली के ऊपर जोन बना हुआ है। अगर ऐसे देखें तो यहाँ पर भी है। तो मैं इन जोन्स के लोअर लेवल को यहाँ पर डाल देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई 16,638, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही लेवल इस वीक का सपोर्ट लेवल है। कल के वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये इस वीक का सपोर्ट लेवल है, करेक्ट। यानी कि यहां आसपास कहीं से मार्केट एक बार उठेगा, फिर ऊपर से नीचे जाएगा इस तरीके का, या फिर ऊपर जाएगा, वो मुझे मालूम नहीं है। पर मुझे जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 17,000, ठीक है, 17,450, 400 है वैसे तो, ठीक है, 400 ही मान के चलिए आप इसको। यहां पर मैं डिलीट कर देता हूं इसको, तो मैंने यहां पे मार्क कर देता हूं 400 का लेवल, ठीक है। 400, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 400 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन होता है तो वो आपको आराम से 150 पॉइंट, 100 पॉइंट दे देगा। ये पॉइंट मैं इस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं, मैं कोई कॉल वगैरह आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। वो मेरी बात एक अलग है कि मैं सेल साइड में हूं, ठीक है, वो मैं आपको डिस्क्लोज किया हुआ है, कल भी मैंने डिस्क्लोज किया है। पर फिलहाल रेजिस्टेंस कहां पर है? 14,400, ठीक है। दूसरा सपोर्ट कहां पर है? ये इस वीक के लिए है दोस्तों। सपोर्ट मैंने आपको बताया 17,650 के आसपास है। हो सकता है कि 700 से उठ जाए, या फिर वो क्या कहते हैं 600 के, मतलब 50 पॉइंट ऊपर नीचे होता है इसमें, ठीक है। वो एग्जैक्टली मैं आप लोगों को जब ये आसपास आएगा तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, 17,400, 400 होल्ड करेगा तो आपको एक बार ऊपर की तरफ थोड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है, थोड़ा सा, और फिर वहां से डिप लेगा। ऐसा हो सकता है एक ही कंडीशन में, अगर 400 आता है, उससे पहले 200 का लेवल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, करेक्ट। पर ये इंट्राडे लेवल है, ये बीच के लेवल्स। किसी ने मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखा भी था कि सर इतने सारे लेवल्स देते हो आप लोग आप। तो दोस्तों दो चीजें आप समझ लीजिए कि वीकली लेवल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैं सिर्फ रेंज बताता हूं आप लोगों को कि भाई ये रेंज है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज, ये रेंज ही अगर आप लोगों ने ट्रेड करना आ गया है ना, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने ट्रेड भी किया है। एक चीज समझ लीजिए, जब भी सपोर्ट लेवल जो होता है ना, उसके पास में बाय कभी, सॉरी, सेल नहीं करना है। सपोर्ट लेवल के पास में मैक्सिमम 85% उसके घूमने के चांसेस होते हैं। और रेजिस्टेंस के पास आप पहुंच जाते हैं तो कभी भी यहां पर बाय नहीं करना है, क्योंकि मार्केट वहां से नीचे गिरेगी। ध्यान रखना, बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जब वो उस लेवल के ऊपर होल्ड कर जाती है तो ही उसी कंडीशन के अंदर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है। 100 पॉइंट का दे, 200 पॉइंट का दे, 300 पॉइंट का दे, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। पर ये जो मैं रेंज आप लोगों को देता हूं, ये 90% आप लोगों को ने मालूम है कि ये रेंज के पास से ही स्विंग कर जाता है। और जब ये रेंज के पास में होता है या ऊपर साइड में होता है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है, मुझे मालूम रहता है कि ये यहां से गिर सकता है या फिर ये और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, करेक्ट। ये चीज समझ लीजिए, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अब यहां पर। अब एक चीज देखिए, लास्ट वीक मैंने 17,000 का सपोर्ट आप लोगों को दिया था, ठीक है, और 17,000 और 400 ये रेंज के बीच में ही मार्केट घूमा। जहां तक कि 400 का मैंने लेवल दिया था, मैंने बोला था कि 400 के ऊपर सस्टेन नहीं करनी चाहिए उसी कंडीशन के अंदर, और हमने होल्ड किया। और नीचे 17,000 का लेवल दोस्तों बताया था, 17,000 आप लोगों को ध्यान होगा, स्पेशल वीडियो बनाया था एक, जिसमें मैंने बोला था कि भाई सेल जो है ना 17,000 के नीचे ही करना है अगर, या फिर ऊपर करना है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ सपोर्ट के पास में आप यहाँ पे सेल करके होल्ड करेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। मैक्सिमम चांसेस वहां से घूमने के होते हैं और मार्केट उस तरीके से घूम भी गया।
पर एनीवेज दोस्तों ऊपर से भी मार्केट को नीचे जाना था। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हम रेंज के बीच में घूम रहे हैं, ऊपर भी हम सेल नहीं कर पा रहे हैं, नीचे बाय नहीं कर पा रहे हैं, तो वो परेशानी हमें भी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज को समझना है। पर एक चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए कि रेजिस्टेंस के पास में जब तक रेजिस्टेंस को क्रॉस ना करे, या रेजिस्टेंस को क्रॉस करने का भी पहले पता लग जाता है कि भी हाँ वो क्रॉस कर सकता है, किस कंडीशन में कर सकता है, तो वो मैं आप लोगों को इंडिकेशन दे देता हूं। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ लेनी है दोस्तों। लेवल्स को दिमाग में रखेंगे, जो मैं लेवल्स आप लोगों को देता हूं उसको दिमाग में बिठा करके रख लीजिए। 16,650 जैसे मैंने बताया, अब मार्केट 800 के आसपास आता है, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 900 850 800 के आसपास आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि वहां से वो कभी भी ऊपर की तरफ घूम सकता है, और अगर नीचे जाना होगा तो वो पता लगेगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ अगर मैंने रेजिस्टेंस आपको बताया है कि भाई 400 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो 300 के आसपास तो आप हल्का ही हो जाइए। ठीक है, क्लियर। जैसे कि परसों हुआ भी था, मार्केट 300 तक चला गया और फिर नीचे, क्योंकि ऊपर से रेजिस्टेंस थोड़ा नीचे भी गिरता है। ठीक है, सपोर्ट कभी ऊपर भी उठता है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अपडेट करता हूं। अगर किसी को ये चीजें सीखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सॉरी मुझे टेलीग्राम जो लिंक है उसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीस मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, 31 तारीख तक ये है। ठीक है, 31 मार्च तक 50,000 की फीस है दोस्तों इसमें। और यहां पर मार्केट की मैंने सारी सिचुएशंस आपको बता दी है। अब मार्केट यहां से इस हफ्ते के अंदर बताया कि 16,650 से लेकर के 17,400 ये लिख लीजिए आप। ठीक है, अगर 400 को होल्ड करके चलता है, कुछ आधे घंटे होल्ड कर लेता है, तो उसमें कंडीशन होती है, अगर वो फुलफिल हो जाती है तो मार्केट वहां से और ऊपर जा सकता है। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि वो कंडीशन फुलफिल होती है। क्लियर। तो मार्केट कल बाय चांस मार्केट मंडे को, जो मेरे को समझ में आ रहा है, एसजेएक्स निफ्टी को भी देखा मैंने, अमेरिकन मार्केट को भी देखा, तो वो सारी सिचुएशंस को देखते हुए मार्केट 200 का रेजिस्टेंस है फिलहाल, मार्केट उसको महसूस भी कर रहा है। ठीक है, पर ऊपर की तरफ स्पेस कम है, नीचे की तरफ स्पेस ज्यादा है, क्योंकि 650 अभी दूर है। तो मेरे को, और 17,000 का मैं आपको लोगों को बता चुका हूं ऑलरेडी कि भी लेवल बचा भी हुआ है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं उसके नीचे मार्केट एक बार आएगी। ठीक है, अब 800 के आसपास, 850 के बाद आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। सिंपल सी चीज है दोस्तों, कोई दिमाग इतना लगाने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट जो मैं बताता हूं उसको दिमाग में रखिए, रेजिस्टेंस जो मैं बताता हूं आप उसको दिमाग में रखिए, वीकली रेजिस्टेंस जो मैं देता हूं और वीकली सपोर्ट, अगर उसमें एक दो बार भी मार्केट घूम गया ना, तो आपको प्रॉफिट 300-400 पॉइंट का तो आराम से वैसे ही हो जाएगा। इस चीज में कोई सोचने की जरूरत नहीं है। किसी को प्रीमियम चैनल के अंदर ज्वाइन करना हो तो वो ज्वाइन कर सकता है, उसका लिंक भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है टेलीग्राम का। टेलीग्राम जो लिंक है हमारा, उसके अंदर आप देखेंगे स्क्रॉल करके तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं शाम को या कल सुबह बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए काफी मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि बैंक निफ्टी का बताइए सर, बैंक निफ्टी का आप देते नहीं है, तो बैंक निफ्टी का भी मैं आप लोगों को लेवल्स बना करके दूंगा। ठीक है, और कोशिश रहेगी एक लर्निंग वीडियो भी मेरी आप लोगों के पास में आए। और जो मैंने ये वीडियो बनाई है इसके अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये लेवल्स होते हैं ना, जो 1 और के ऊपर, ठीक है, कंजेशन वाले, इनको मार्क करके रखिए दोस्तों। वहां और वहां के आसपास अगर सपोर्ट लेवल है तो आप समझ जाइए कि मार्केट यहां से उलट भी सकता है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर ये 800 के आसपास, आप 850 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।